अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र के डाबला माधो सिंह के उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर साक्षी पर दिनेश बंजारा द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पर आवेदन पेश किया गया और आवेदन में आरोप लगाते हुए बताया गया कि उनकी पत्नी पेपाबाई बंजारा के उप स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चा होने के बाद में उप स्वास्थ्य केंद्र की अधिकारी साक्षी द्वारा 4 घंटे बाद ही उन्हें घर ले जाने की बात कह दी गई। इसी बीच जब वह घर पहुंचे तो 4 घंटे बाद बच्चे की मौत हो गई। आरोप लगाया जा रहा है कि बच्ची कमजोर थी और उसे उपचार की आवश्यकता थी, परंतु उपचार न करते हुए बेड खाली न होने का हवाला देकर उसे घर भेज दिया गया, जिस कारण से बच्चे की मौत हो गई। आवेदनकर्ता ने बताया है कि जब मेरी पत्नी को उप स्वास्थ्य केंद्र डाबला माधो सिंह ले जाया गया था तो वहां पर उपस्थित नर्सिंग ऑफिसर साक्षी ने नॉर्मल डिलीवरी करवाने के नाम पर मुझसे 5,000 लिए थे और कहा था कि अगर पैसे नहीं दोगे तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। परिजनों ने नर्सिंग ऑफिसर के खिलाफ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार को आवेदन देकर आरोप लगाते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ फार्मासिस्ट हेमंत पाटीदार पर भी आवेदन में आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। 4 घंटे बाद ही बच्ची की जो है मृत्यु हो चुकी है। हाँ, जैसे क्या कारण रहा है? हमारा क्या है कि 1:11 में डिलीवरी हुई थी, उसके बाद 4 घंटे बाद छुट्टी दे दी, घर पे गए और रात में उसको डेट हो गई। 4 घंटे बाद छुट्टी देने का क्या कारण रहा? कारण के बाद घर पे पहुँचे, जैसे रात को 11 से 12 बजे लगभग उसको डेट हो गई। हम सुबह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि यार लेडीज़ ने बोली कि ये बात है कि हमको छुट्टी दे दो। छुट्टी है, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, तो हमने छुट्टी दी। तुमको बोला हमको तुमका कुछ टीकाकरण देता वो छुट्टी का कागज लिखता है, साइन मांगता है, तो हमसे किसी को साइन ना करा है ना कुछ, हमको किसी बोला है ना लिखित में कुछ, हमारा कुछ है ही नहीं उनके पास प्रूफ। हमने बोला प्रूफ दिखा दो, जब हमने छुट्टी मांगा तो हमें दिखा दो आप। उन्होंने बोला हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो छुट्टी कैसे दे दी सर उन्होंने? छुट्टी का नियम होता है कम 48 घंटे का होता है, कम से कम छुट्टी का नियम तो ये होता है 3 दिन का, तो उन्होंने 4 घंटे छुट्टी कैसे दे दी? तो हमारा यह है कि हमारी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो हमारी, जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष खींची। किस प्रकार की अस्पताल में घटना हुई? ये हमारे गांव की एक बच्ची की घटना है जो 4 घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद रात को मृत घोषित की गई है घर पे। उन्हें कल हॉस्पिटल डाबला माधो सिंह लाया गया था। 1:30 बजे के दौरान एक डिलीवरी हुई है जो बच्ची को जन्म दिया था। तो 1:30 बजे के बाद उन्हें 4 घंटे बाद हॉस्पिटल वालों ने बच्ची को छुट्टी करके घर पे भेज दिया, जिसमें कोई डिस्चार्ज लेटर वगैरह कुछ नहीं दिया गया और रात को बच्ची की मृत्यु हो गई। और जिसमें हॉस्पिटल में सुबह उस बच्ची को लाया गया तो उसमें डॉक्टरों की जांच के दौरान उसे मृत घोषित किया गया और डॉक्टरों ने कहा कि घर वालों के बोलने पर हमने छुट्टी की है, जिसमें उन्होंने कोई भी लिखित कार्रवाई नहीं की। घर वालों का दबाव तो नहीं था घर ले जाने के लिए? घर वालों की महिला ने कभी बोला होगा, लेकिन पुरुष जो बाहर बैठे थे हॉस्पिटल के, उन्होंने डॉक्टर की कोई बात नहीं हुई इस बारे में। महिला के कहने पर छुट्टी दे दी उन्होंने। कितना समय जो अस्पताल में रखा गया महिला? अस्पताल में 4 घंटे रखा गया था बच्ची को। अब भानपुरा पहुंचे आप सिविल अस्पताल महिला को लेके, क्या चाहते हो? हम इस पे उचित कार्रवाई चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है ये आने वाले समय में किसी और के साथ नहीं हो और वहाँ उचित डॉक्टर और उचित सुविधा उपलब्ध कराई जाए। क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह। अस्पताल के द्वारा 4 घंटे में छुट्टी की बात को लेके बच्चे की जो मृत्यु हुई है, किस प्रकार की घटना है? इसमें हुआ ये कि कल 1:30 बजे जो दिनेश बंजारा उसकी पत्नी की डिलीवरी हुई है, तो उसमें मैडम जो महिला ऑफिसर थी वहाँ मेडिकल ऑफिसर साक्षी, तो उन्होंने बोला कि वो पहले तो रिश्वत की बात हुई कि नॉर्मल डिलीवरी करवाने पे 5,000 दो तो मेरे को तो नॉर्मल डिलीवरी करवाऊँ मैं, वरना केस बिगड़ सकता है और इलाज की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो 5,000 रुपये वो लिए। उसके बाद में फिर 4 घंटे बाद बोल दिया है कि मेरे पास बेड खाली नहीं है, आप इनको घर ले जाओ और घर ले जाओ और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि हमारी बच्ची कमज़ोर है और उसको इलाज की ज़रूरत है, तो आप मैडम 4 घंटे में घर कैसे भेज रहे हो? तो उन्होंने बोला कि वो हमारे काम है डिलीवरी करवाना, डिलीवरी हो गई है, उसके अलावा बच्ची मरे या जिए उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक और वहाँ पे हेमंत पाटीदार जो ये फार्मासिस्ट है, वो हमेशा डिलीवरी जो प्रेगनेंसी वाली औरतें रहती है उनको उसके प्राइवेट क्लिनिक पे पर्ची बना के वहाँ भिजवाता है, वहाँ पे इलाज करवाता है, वहाँ पे इलाज करता है। और इनकी दोनों की मिलीभगत के कारण काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी केस बिगड़ चुके हैं उस हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र डाबला में। बच्ची की मृत्यु घर ले जाने के बाद घर ले जाने के बाद हुई, उसको इलाज की कमी के कारण मृत्यु हुई। बच्ची 2.5 किलो की पैदा हुई थी, बट उन्होंने 4 घंटे में छुट्टी दी, तो 4 घंटे में उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास तो बेड खाली नहीं है, हम तो घर ले जाओ आप तो, और रात को हमारे पास रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, आप इनको घर ले जाओ। अगर वो रेफ़र भी करते हैं तो
हम यहाँ पे लाते, तो उन्होंने बोला कि नहीं घर पे ले जाओ आप, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो बच्ची मरे या जिए कोई भी नहीं। तो बच्चे की तबीयत खराब हुई थी कि रेफर किया या रेफर नहीं किया उन्होंने, बिना डिस्चार्ज लेटर के उन्होंने घर भेज दिया कि डिस्चार्ज लेटर तो 3 दिन के नियम है, तो 3 दिन के बाद मिलेगा, आप तो 4 घंटे हुए तो घर ले जाओ आप। तो डिलीवरी हो गई, मेरा काम डिलीवरी करवाना था। क्या नाम आपका? मेरा नाम कालू सिंह सिसोदिया। सर, डिलीवरी के बाद 4 घंटे में छुट्टी कर दी गई और बच्चे की जो है मौत हो चुकी है। परिजन थाने यहाँ स्वास्थ्य विभाग पहुँचे हुए, क्या कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में ये कहना है कि कल का मामला है ढाबला माधो सिंह पीएचसी का। वहाँ पे स्टाफ नर्स जो थे उन्होंने मरीज के परिजन के कहने पर उनकी छुट्टी करी है ना, जो कि नियम अनुसार गलत भी है, जल्दी छुट्टी कर दी गई। उसमें स्टाफ नर्स का भी ये कहना है कि मरीज के परिजनों का कहना था कि हम घर पे कोई नहीं है तो बच्चे को ले जाना चाह रहे हैं। अब उसमें मामला ऐसा हुआ कि वो जल्दी छुट्टी हुई और बच्चे की अर्ली मॉर्निंग में देहांत हो गया। तो सर, परिवार का आरोप है कि ना तो नर्स ने परिवार को किसी को पूछा, ना कुछ भी हुआ, उसके बाद 4 घंटे में कैसे मतलब उसको छोड़ दिया गया? नहीं, स्टाफ नर्स बिना कहे तो छुट्टी नहीं करेगी। वो तो मरीज के परिवारजन जो है, उनकी जो माता है बच्चे की, उसका कहना था कि घर पे कोई नहीं है, तो उस विषय में उन्होंने जल्दी छुट्टी कर दी है। अब इसका आने वाले टाइम में ये समाधान है कि हम एक बीएमओ सर आएंगे, एक टीम का गठन करेंगे और उस टीम का गठन करेंगे, उसकी एक प्रतिलिपि सीएमएचओ सर को जाएगी, टीआई साहब को जाएगी और उसमें जो भी टीम उचित मार्गदर्शन में कल ही उसमें उचित कार्रवाई करेंगे। जिस नर्स ने बच्चे को भेजा गया डिलीवरी पॉइंट, क्या उसने उच्च अधिकारियों से परमिशन ली गई थी कि सर इस प्रकार की घटना हो रही तो मैं छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं? उसमें समस्या ऐसी है कि अभी ढाबला माधो सिंह में कोई डॉक्टर पदस्थ नहीं है। फिर भी परमिशन क्या नर्स के द्वारा ली गई थी, नहीं ली गई थी? ऐसे केस में परमिशन उचित बीएमओ सर का मार्गदर्शन लेना था मैडम को। बाकी इसमें कभी कभी ऐसे केस होते हैं कि मरीज के परिजन भी चाह रहे हैं कि हम तो हमारी छुट्टी करवा दो, स्टाफ नर्स भी अकेली दबाव में रहती, तो कभी कभी ऐसे केस में छुट्टी करने की क्या वजह रही? क्या महिलाओं को तकलीफ थी या महिलाओं को तो यही कहना था कि घर पे उनके कोई नहीं है, तो इसलिए वो जाना चाह रहे थे। अब इसमें जो भी मामला है ये हो गया है, इसका उचित कार्यवाही होगी, उसमें एक टीम का गठन होगा, उसमें सिस्टर पे पीएचसी जाके भी एक विजिट होगी, इनके घर पे भी जाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर उसमें जो भी उचित कार्यवाही होगी, जो भी समाधान होगा उसका हम डॉक्टर लोग करेंगे। क्या लगता है आपको कि स्टाफ के द्वारा लापरवाही हुई है? इसमें दोनों पक्षों का थोड़ा थोड़ा दोष है, दोनों के पक्षों द्वारा लापरवाही हुई है और ऐसे मामले आगे